द किंगडम्स ऑफ रूइन के एपिसोड नंबर 2 के शुरुआत में हमें एडोनिस को दिखाया जाता है जो कि अपना जंजीर एकदम तोड़ देता है और वो जिस स्पेशल सेल के अंदर कैद था वहाँ से बाहर निकलने लगता है। वहाँ पे जितने भी आर्मी के बंदे थे वो सब एकदम फट के चार हो जाता है। वो लोग इवन अपने चीफ को भी बताने से डरते हैं और तभी जो एडोनिस था वो बाहर निकलता है और आते ही एक बंदे के ऊपर एकदम जंप करता है। वो बंदा एडोनिस को मारने जाता है लेकिन एडोनिस उसी का वेपन से उसके गले में भोंक के उसको वहीं पे खत्म कर देता है और तभी उसके जेब से जो नाइफ था वो निकाल के वो दूसरे बंदे को भी इजीली मार देता है। और इसी तरफ जो तीसरा बंदा था वो ये सब देख के बहुत ज्यादा डर जाता है तो वो अपना गन निकाल के एडोनिस के ऊपर फायर करने ही वाला था कि तब तक एडोनिस उसके सामने पहुंच जाता है और उसी के गन से उसी को मार डालता है। और उसके बाद एडोनिस का नजर जाता है डोरुका की तरफ। डोरुका कहती है कि तुम तो, लेकिन जो एडोनिस था वो गन लेकर डोरुका के सामने आता है और एकदम उसके सर के ऊपर गन को पॉइंट करता है और एक शूट कर देता है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि वो डोरुका को नहीं बल्कि उसके हाथ में जो हैंडस्कफ था उसके ऊपर शूट करता है और वो डोरुका को फ्री कर देता है। और उसी तरफ एडोनिस बिना कोई शब्द बोले उस प्रिजन सेल से बाहर निकल जाता है। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम 100K के बहुत ज्यादा करीब है तो प्लीज अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मैं कभी बोलता नहीं हूँ लेकिन आज बोल रहा हूँ तो प्लीज कर देना भाई। और उसी तरफ प्रिजन में जितने भी गार्ड्स थे उन सबको ऑर्डर मिल जाता है कि जल्द से जल्द इस सिचुएशन को कैसे भी करके कंट्रोल में लाओ। और उसके बाद हमें नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है जहां पे उसका डायरेक्टर सीनियर एग्जीक्यूटिव यामाटो एक बंदे के साथ बात कर रहा था और कहता है कि तुम कैसे भी करके वहां पे जाओ और सिचुएशन को ठीक करो, तुम किसी भी प्रकार का वेपन को यूज कर सकते हो। और उसी तरफ वो जो बंदा था वो काफी कॉन्फिडेंट था। वो कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है डायरेक्टर, मैं अपना सुपीरियर पावर का यूज करके पूरी चीज को कंट्रोल में जल्द से जल्द लाऊंगा। और उसी तरफ जो वाइस डायरेक्टर थी वो उससे काफी ज्यादा इरिटेटेड थे और कहती कि ठीक है जाओ। लेकिन तभी जो डायरेक्टर यामातो था वो कहता है कि बहन देखो उसके साथ ऐसा करके कोई फायदा नहीं है, वो भी तुम्हारी तरह ही एक एग्जीक्यूटिव है। और तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि असल में एक सिक्योरिटी एजेंसी ऑपरेटर है जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव एकाउट। और वो अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो उसी प्रिजन की तरफ बढ़ता है। और उसी तरफ जो प्रिजन का चीफ था उसका हालत खराब था, वो इस पूरे चीज के लिए अपने आप को ही गिल्ट मान रहा था। उसे ये चीज बिलीव ही नहीं हो रहा था कि एक लड़की ने उसके फोन से सारा प्रिजन को खोल दिया है और साथ ही साथ एक लॉन्ग टर्म प्रिजनर भी वहां से भाग चुका है। और वो प्रिजनर और कोई नहीं बल्कि उसी विच का अप्रेंटिस एडोनिस है। और फिर हमें एडोनिस को दिखाया जाता है जो कि टावर के टॉप पे बैठा हुआ था और अपने उसी मैजिकल पेन को देखे जा रहा था। और फिर वो हवा में ही एक स्पेल लिख देता है और कहता है कि मैजिक जायन। और फिर वो एक बुलेट को फायर करता है और वो जो बुलेट था वो एक आर्टिलरी शेल जितना बड़ा हो जाता है और वो एकदम से जाके एक बिल्डिंग के बीच में जाकर लगता है और पूरा बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर हमें फिर से उसी प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहां पे एक आउट पहुंच जाता है और जितने भी प्रिजनर्स भागने की कोशिश कर रहे थे सबको खत्म कर देता है। लेकिन वो रिपोर्ट करता है कि यहां से एडोनिस ऑलरेडी भाग चुका है। लेकिन जाने से पहले वो एक काम को खत्म करके आता है और वो था उस प्रिजन का चीफ को। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो डोरुका थी वो उस प्रिजन से ऑलरेडी भाग चुकी थी लेकिन वो ये सब डिस्ट्रक्शन देख के काफी ज्यादा बुरा फील कर रही थी। और उसके बाद हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है। एडोनिस अपने वही फटे पुराने कपड़े को पहन के आगे बढ़ता है और वो अपने आप से ही बात करता है। वो कहता है कि अभी मैं जो चीज करने वाला हूँ मैं श्योर हूँ कि अगर क्लोई को ये चीज पता चलता तो वो काफी ज्यादा नाराज होती। और फिर वो सोचती कि कैसे क्लोई उसको डांटती है और कहती है कि देखो मैं बहुत पहले ही गुजर चुकी हूँ तो मेरे लिए अभी इतना डिस्ट्रक्शन करने का कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा है कि तुम जाओ और अपना लाइफ को एंजॉय करो। लेकिन फिर भी जो एडोनिस था वो अपने आप से कहता है कि 10 साल मुझे फर्क नहीं पड़ता कि और भी कितने सारे साल निकल जाए लेकिन मैं उस मोमेंट को कभी भी नहीं भूल सकता। तुम्हारे वो आंखें, तुम्हारे वो आवाज़, तुम्हारे वो शब्द। और फिर वो अपना आंखें बंद करता है और कहता है कि आई लव यू टू क्लोई। और उसी के साथ वो फिर से एक मैजिकल स्पेल कास्ट करने लगता है और उसी के साथ जो वहाँ पे जमीन था वो एकदम से फटने लगता है और उस जमीन को फाड़ के एक बहुत ही बड़ा जाइंट मॉन्स्टर निकलता है। और वो जो मॉन्स्टर था वो एक हाथ में एडोनिस को उठाता है और दूसरे हाथ से जितने भी बिल्डिंग्स थे उनको बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय कर रहा था। ये न्यूज़ पुलिस के पास पहुंचता है लेकिन जो वहाँ पे पुलिस है उसको पहले तो बिलीव ही नहीं होता। लेकिन फिर वो एक ट्रॉमेटाइज्ड बंदे के साथ मिलता है और जैसे वो लोग बाहर जाते हैं और वो लोग इस मॉन्स्टर को देखते हैं वो लोग खुद ही ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं। एडोनिस उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करते हुए उसके सामने जो कुछ भी आ रहा था,
जो भी आ रहा था उन सबको तबाह कर दे रहा था और वो आगे बढ़ रहा था ग्योते को मारने के लिए। और अब तक इस जायंट और इस डिस्ट्रक्शन का इंफॉर्मेशन नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो तक भी पहुंच जाता है, जहां पे जो यामातो था वो आदेश करता है कि जल्दी से जाओ और किंग को सारा चीज बताओ। लेकिन फिर जो गार्ड्स है वो बताते हैं कि हम ये अभी नहीं कर सकते क्योंकि क्वीन के अकॉर्डिंग अभी एम्पायर का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जो सुनते ही यामातो कहता है कि तो मैं ही अभी एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करता हूं, जल्दी से जो डिफेंसिव लाइन 4 है उसको आदेश करो और जितने भी सरफेस ट्रूप्स है वो सब टैंक लेके पहुंचेंगे और साथ ही साथ जो एयर ट्रूप्स है वो लोग फाइटर जेट्स लेके पहुंचेंगे। जो यामातो था वो बाहर जाके उस जायंट को देखता है और उसे लेजिट बिलीव नहीं होता कि इतना खतरनाक चीज मूव भी कर पा रहा है। लेकिन तभी जो यूकी थी वो कहती है कि मेरे ख्याल से ये चीज को पूरी तरीके से मैजिक से कंट्रोल किया जा रहा है और ये कंट्रोल करने वाला और कोई नहीं बल्कि वही लड़का है जो कि रिसेंटली प्रिजन से भाग चुका है। जो सुनते ही यामातो कहता है कि तब तो बहुत बढ़िया है, हमें जल्दी से मैजिक सप्रेसर मशीन को निकालना होगा। लेकिन तभी जो गार्ड्स है वो बताते हैं कि हम अब ये एकदम झट से नहीं कर सकते क्योंकि वो चीज अब एकदम अंडरग्राउंड स्टोरेज में है और उसके ऊपर से हमें नहीं पता कि एक 10 साल पुराना डिवाइस कितनी अच्छी तरीके से परफॉर्म करने वाला है। और उसके ऊपर से जो एडोनिस था वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रक्शन किए जा रहा था, जो टैंक्स का पूरा लाइन था वो भी आ जाता है और कंटिन्यूअसली उस जायंट के ऊपर फायर करते हैं। लेकिन जैसे ही वो बुलेट जायंट को टच करने वाला था वो सब एकदम से डिफ्लेक्ट हो जाता है और कहीं और ही जाके लगता है और वो जायंट एक कस का घूसा मारता है और सामने जो बिल्डिंग था उसको तोड़ देता है, जिसकी वजह से जो सामने टैंक्स थे वो सब भी खत्म हो जाता है। हमें बताया जाता है कि जो एडोनिस है वो अपना 10 साल प्रिजन में काफी अच्छी तरीके से स्पेंड किया है, तो अपने माइंड को कंटिन्यूसली ट्रेन किया ही जा रहा था और इसीलिए वो एक नॉन विच होने के बाद भी उसको सिर्फ रिटन स्टाइल समनिंग मैजिक क्या आता, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर हमें बताया जाता है कि वो अभी कोई भी भेदभाव नहीं करने वाला, वो अभी इस सिटी में जो कोई भी रहता है उन सबको मारने वाला है। उसे अभी एक ही चीज चाहिए और वो है बदला। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एडोनिस एक बहुत ही बड़ा गन को समन करता है और नीचे जितने भी लोग थे उन सबको उस गन से एकदम भून देता है। वहां पे जितने भी लोग थे वो सब खत्म हो जाते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है जो एडोनिस था वो एकदम रोने लगता है और कहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे जो हैप्पीनेस चाहिए था वो मुझे अभी तक मिल क्यों नहीं रहा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एडोनिस को एक आउट देख लेता है और एडोनिस का पूरा डिटेल्स सिक्योरिटी ब्यूरो भेज देता है और अगले ही मोमेंट पे बहुत सारे फाइटर जेट्स आते हैं और उस जायंट के हाथ में जहां पे एडोनिस था वहीं पे काफी सारे कंटिन्यूअसली मिसाइल गिराते रहते हैं। जो एडोनिस था वो एकदम नीचे जंप मारता है, लेकिन उस मिसाइल की वजह से जो साथ वाले नॉर्मल सिविलियंस थे उनको भी काफी ज्यादा चोट पहुंचता है। हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा अपने मम्मी के ऊपर एकदम लेटा हुआ था और रो रहा था और उसके ऊपर एक बिल्डिंग गिरने ही वाला था कि तभी वहां पे डोराको आती है और उस बच्चे का जान को बचा लेती है और फिर वो उस बच्चे को एक लेडी को सौंप देती है और खुद चली जाती है एडोनिस को रोकने के लिए। और उस तरफ हमें दिखाया जाता है जो एडोनिस था वो एकदम नीचे गिरा हुआ रहता है और वो काफी ज्यादा चोटिल भी रहता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सीधा ग्योते को दिखाया जाता है। ग्योते का हाल काफी ज्यादा बुरा था, लेकिन जो क्वीन थी वो काफी अच्छी तरीके से उसका ध्यान रख रही थी, जिसकी वजह से ग्योते काफी खुश था। लेकिन फिर भी उसका जो कंडीशन था वो बहुत ही बुरा था। वो जैसे ही खांसता है उसके हाथ में एकदम खून लग जाता है और फिर वो सो जाता है और कहता है कि क्या ये सब भगवान मेरे को ऐसा कर्ज तो नहीं दे रहा है। मैंने जितना भी विचेस था उन सबको इसीलिए मारा ताकि हमारा जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो प्रोग्रेस कर पाए और तभी जाके हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन इतना ज़्यादा डेवलप भी हुआ है। और मैं अभी तक जो कुछ भी किया हूँ मुझे थोड़ा सा भी गिल्ट फील नहीं होता, मैंने जो किया है अच्छे के लिए ही किया है। और उसी तरफ हमें दिखाया जाता है जो एडोनिस था वो एक एक करके वहाँ पे जितने भी आर्मी थे सबको मारे जा रहा था और तभी वहाँ पे बारिश होने लगता है और जो वहाँ पे क्वीन थी वो बताती है कि ये बारिश आपके 4 साल के फैटिक को दूर कर देने वाला है, तो आप चिंता मत कीजिए। और उसी तरफ हमें दिखाया जाता है जो एडोनिस था वो लास्ट बंदे को एकदम गले से पकड़ कर उठाए रखता है और वो उसको मारने जाता ही है कि तभी पीछे से डोरोका आती है और कहती कि प्लीज प्लीज रुक जाओ, मत मारो ऐसे इनोसेंट बंदों को, प्लीज उनको छोड़ दो। और ये जैसे ही वो बताता है जो वहाँ पे एडोनिस था उसकी तरफ देखता है और अपने हाथों से ही उस बंदे को पूरी तरीके से कुचल देता है और कहता है कि क्या कहा इनोसेंट, तुम ये कैसे कह सकते हो, ये सब इनोसेंट नहीं है, जितने भी ह्यूमंस है वो सब मेरे दुश्मन हैं, सबके सब मेरे दुश्मन हैं। लेकिन तभी डोराको कहती है कि क्लोई को ये नहीं चाहिए, मुझे पता है कि क्लोई तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सच बताऊं तो क्लोई को ये सब डिस्ट्रक्शंस नहीं चाहिए। ये सुनते ही एडोनिस एकदम से उसका कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे मुंह से क्लोई का नाम बाहर भी ना निकलना चाहिए, तुम अपना मुंह को एकदम बंद रखो और वैसे भी तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि ह्यूमंस ने हमारे साथ क्या कुछ किया है, इसलिए तुम इन सब चीज़ों से बाहर ही रहो तो अच्छा रहेगा। लेकिन तभी डोरोका कहती है कि मुझे सब कुछ पता है क्योंकि मैं भी एक विच हूँ। और ये सुनते ही एडोनिस एकदम से उसे नीचे गिरा देता है और
कहता है कि क्या तुम एक विच हो। एडोनिस को ये चीज़ बिलीव ही नहीं होता और तभी डोरा कहते हैं कि हाँ मैं एक विच हूँ। लेकिन तभी एडोनिस एकदम उसका गला को पकड़ लेता है और उसे एकदम गला को दाबने लगता है और कहता है कि तुम एक विच नहीं हो सकते, तुम एक इंसानी हो, और अगर तुम सच्ची में विच हो तो तुम उस टाइम पे कहाँ पे थे जब क्लोई को मारा जा रहा था। जो सुनने के बाद ही डोरा कहती है कि हम लोग उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हो गए थे और हम लोग इस नेशन को छोड़ के भाग रहे थे, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, देखो हम फिर से क्लोई को वापस ला सकते हैं। और ये सुनते ही एडोनिस एकदम से उसे नीचे गिरा देता है और उसी तरफ जो डोरा कहती है वो कहती है कि क्लोई को हम फिर से ज़िंदा कर सकते हैं और उसके लिए ही मैं फिर से इस कंट्री में इन्फिल्ट्रेट किया हूँ ताकि मैं तुमको बचा पाऊँ, तुमको फिर से मैं रिहा कर पाऊँ और फिर तुम्हारा जो मेमोरीज है उसके बारे में उसको फिर से कलेक्ट करके क्लोई को रिकरेक्ट कर पाऊँ। और ये सब सुनने के बाद ही जो एडोनिस था वो एकदम से एक स्वॉर्ड समन करता और कहता है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर देने वाला हूँ, मैं उन सबको ख़त्म कर देने वाला हूँ जो क्लोई का मजाक बनाते हैं, मैं सबको तबाह कर देने वाला हूँ। और फिर वो उसको मारने ही वाला था, लेकिन जो डोरोका थी वो एकदम शांत बैठी हुई थी और कहती है कि अगर यही चीज़ तुमको सेटिस्फाई करेगा तो तुम मेरे को मार सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा एडोनिस तुमसे मिलके। और ये सुनते ही एडोनिस को क्लोई के अंतिम वक्त के बारे में याद आता है और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो एकदम नीचे बैठ के फूट के रोने लगता है और कहता है कि क्या ये सच है कि तुम फिर से क्लोई को वापस ला सकते हो। तो ये सब देख के डोरोका खड़ी होती है, कहते हैं कि हाँ ये चीज़ बिल्कुल सच है और एडोनिस तुम्हें डरने की और कोई बात नहीं है, तुम और अकेले नहीं हो। और वो उसका हाथ एडोनिस के सामने रखती है। एडोनिस जैसे ही उसका हाथ को पकड़ने जाता है एकदम से गोली आता है और जो डोरोका थी उसको बीच से फाड़ते हुए वो गोली निकल जाता है, जो देख के एडोनिस एकदम शॉक्ड रह जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये गोली एक स्नाइपर से आता है और वहाँ पे जो लेडी थी वो कहती है कि हाँ कितना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, मैंने एक गोली से सिर्फ एक ही बंदे को मारा ना कि दो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। गाइस अगला एपिसोड और भी क्रेजी होने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने ला। तो मिलता है अगला एपिसोड में, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।